तेलंगाना के जिले कोत्तागुड़म में जुमे की रोज एक खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज के कई तलबा उस वक्त जख्मी हो गए जब उनकी बस उलटकर सड़क के किनारे खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक ये बस मुनगुड़ा से पालोंचा जा रही थी और इसमें पालोंचा के KLR इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा सवार थे। हादसा आसिफापुरम मंडल के मोंडी कुंटा जंगलाती इलाके में पेश आया। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 50 तलबा मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में बस सड़क से उतरकर खाई में जा गिरी। हादसे में एक तालिबा का हाथ टूट गया क्योंकि वो बस की निशिस्तों के दरमियान फंस गई थी, जबकि कई दीगर तलबा को मामूली चोटें और खून बहने के जख्म आए। राहगीरों की मदद से पुलिस ने जख्मी तलबा को इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। हाथ टूटने वाली तालिबा को बेहतर इलाज के लिए खम्मम मुंतकिल किया गया। हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मशरूफ तहकीकात है। जुमेरात के रोज नामपल्ली एग्जीबिशन के आगाज के साथ ही एक नाखुशगवार सूरत हाल पेश आई। इंतजामिया कई स्टॉलों को बिजली कनेक्शन फराहम करने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में ताजिरों को बगैर लाइट्स के अपना कारोबार शुरू करना पड़ा। अगरचे स्टॉलों के बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स की मदद से रोशनी का इंतजाम था, ताहम स्टॉलों के अंदर मुकम्मल अंधेरा छाया रहा। उसके बावजूद नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दीगर सरकारी ओहदेदारों और नुमाइश सोसाइटी के अरकान की मौजूदगी में सालाना नुमाइश का इफ्तिताह किया। एक ताजिर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि हमने स्टॉल के लिए नुमाइश सोसाइटी को भारी रकम अदा की, मगर उसके बावजूद सोसाइटी स्टॉलों को बिजली फराहम करने और मुताल्लिक़ा महकमे से तालमेल करने में नाकाम रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में जुमे की सुबह शदीद कोहर छा गई, जिसके बायस ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। हैदराबाद विजयवाड़ा और हैदराबाद बेंगलुरु कौमी शाहराहों पर घनी धुंध के सबब गाड़ी चलाने वालों को सख्त दुश्वारियों का सामना है। धुंध के बायस हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर 4 लारियों के आपस में टकरा जाने का वाक़या पेश आया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया और बड़ी तादाद में गाड़ियाँ सड़क पर फंस गई। शमशाबाद से पालमाकुला तक तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले तक ट्रैफिक ठप रही। इसी तरह आउटर रिंग रोड पर भी धुंध की वजह से आमदरफ्त मुतासिर रही। धुंध के सबब हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियाँ इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चलती रही। अब्दुल्लापुर मेट घटकेसर बाईपास रोड पर 10 फीट के फासले पर मौजूद गाड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। तुलुए आफ्ताब के बाद भी धुंध की शिद्दत बरकरार रही, जिस पर गाड़ी चलाने वालों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने इस कदर घनी धुंध पहले कभी नहीं देखी। कर्नाटक के साबिक वजीर और गंगावती के रुकन असेंबली गाली जनार्दन रेड्डी पर कातिलाना हमला किया गया। ये वाक़या जुमेरात की रात बेलारी के हवामबावी इलाके में उनकी रिहायशगाह के करीब पेश आया, जहां फायरिंग की गई। ताहम फायरिंग के बावजूद गाली जनार्दन रेड्डी महफूज रहे। इत्तलात के मुताबिक इस फायरिंग में बेलारी शहर के MLA भरत रेड्डी के करीबी साथी सतीश रेड्डी मुलव्विस बताए जा रहे हैं। बताया गया है कि महर्षि वाल्मीकि के मुजस्मे के तनसीब के करीब फ्लेक्सी बोर्ड के मामले पर पैदा होने वाला तनाज़ा दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम में तब्दील हो गया। इसी दौरान सतीश रेड्डी ने एक गनमैन से असला छीनकर 2 राउंड फायरिंग किए। जवाब में जनार्दन रेड्डी के हामियों ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में कांग्रेस का रुकन राजशेखर हलाक हो गया, जबकि सतीश रेड्डी के गोली लगने से जख्मी होने की इत्तला है। इस वाक़े के बाद बेल्लारी शहर में सख्त कशीदगी फैल गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट से ताल्लुक़ रखने वाले शोहर और बीवी हैदराबाद में एक दिलखराज सड़क हादसे में हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तिरुपति राव और उनकी अहलिया वेंकटम्मा अपनी बेटी से मुलाकात के लिए मलकपेट आए हुए थे, जो मुसाराम बाग इलाके में मुकीम है। बताया गया है कि मियाँ बीवी स्कूटी पर किसी ज़ाती काम से बाहर निकले थे कि मुसाराम बाग हाईटेक गार्डन के करीब तेज रफ्तार तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की दिलसुरनगर डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली बस ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिर पड़े और उन्हें संगीन चोटें आई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस की इत्तला दी। ताहम शदीद जख्मी होने के बायस तिरुपति राव और वेंकटम्मा मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे के बाद कुछ देर के लिए इलाके में ट्रैफिक मुतासिर रही। पुलिस ने बस को तहवील में लेकर ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तेलंगाना में म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने रियासत की 6 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटियों में मुस्वदा वोटर लिस्ट फहरिस्त जारी कर दी। ये मुस्वदा वोटर फहरिस्त जिला कलेक्टर, RDO और तहसीलदार दफातर के अलावा मुतालिका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपलिटी दफातर के नोटिस बोर्ड पर आवेदन की गई। इसके साथ साथ म्यूनसिपल वार्ड्स और तमाम पोलिंग मराकज़ पर भी इस फहरिस्त को शाया किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों से अपील की है कि वो मुस्वदा वोटर फहरिस्त का बगौर जायजा लें और अगर किसी किस्म के एतराज़ात हों तो मुकर्रर वक्त में दर्ज करवाएं। मौसूल होने वाले एतराज़ात की जांच और उनके अदाले के बाद इसी माह की 10 तारीख को हतमी वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी। वहीं म्यूनसिपल कमिश्नर ने बताया है कि 5 जनवरी को तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें एतराज़ात को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल किया जाएगा।
कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अंजाम दिया। तकरीब में वजीर ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूर्ण प्रभाकर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव शरीक थे। सदर नुमाइश सोसाइटी व रियासती वजीर डीसी धरबाबू ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नुमाइश की तारीख बताई और कहा कि सारे मुल्क में ये मकबूल तरीन नुमाइश है, जहाँ मुल्क की हर रियासत की मकबूल तरीन मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त की जाती है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने नुमाइश को गंगा जमुना तहजीब का मरकज करार दिया और कहा कि नुमाइश की शुरुआत 1938 में उस्मानिया ग्रेजुएट्स ने की थी। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स के इनकलाबी दौर के बावजूद हैदराबाद की तारीख नुमाइश में हज़ारों अफराद की आमद, मुल्क भर से स्टॉल्स लगाने का अमल और भारी खरीदो फरोख्त नुमाइश की मकबूलियत की मिसाल है। वज़ीर सेहत दामोदर नरसिम्हा ने तिब्बी शोबे में बड़ी तब्दीलियों का वादा किया। उन्होंने कहा कि नए साल में सरकारी तिब्बी निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा ताकि आवाम को बेहतर इलाज की सहूलियात मैसर आ सके। वज़ीर सेहत ने गुज़िश्ता साल की कामयाबियों का तज़किरा किया और याद दिलाया कि कदीम उस्मानी अस्पताल की नई इमारत की ख्वाहिश को 2025 में पूरा किया गया, जबकि रियासत में कई मेडिकल कॉलेजेस और टीचिंग अस्पतालों की नई इमारतें तामीर की गई। उन्होंने बताया है कि साल 2026 में 4 नए मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आवाम के लिए खोले जाएंगे। उनको कॉरपोरेट मियार के मुताबिक तैयार किया जा रहा है ताकि गरीब आवाम कैंसर, अमराज क़ल्ब और गुर्दों की बीमारी जैसे अमराज का इलाज बगैर किसी खर्च के करवा सके। और उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में सहूलियात फराहम करके तिब्बी तालीम को मजबूत बनाया जाएगा।